वेलकम टू टेक्नो ICDC। आज हम इस वीडियो में एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो है पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स और फिज़िक्स के स्टूडेंट जो हैं 12th के उनके लिए, जो कि है बीम्स बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मेज़रमेंट। ये पॉलिटेक्निक वाले कंप्यूटर साइंस IT ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए चालू किया जा रहा है ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट। तो इसमें आज पहला वीडियो है ये, और उनके यूनिट 3 से स्टार्ट किया जा रहा है। यूनिट 1 एंड 2 क्लासेस में हो चुकी है, यूनिट 3 से यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। पिछली 2 यूनिट के भी वीडियो बना लिए जाएंगे और आपको दे दिए जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, जो आपका CSIT वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं और 12th के जो स्टूडेंट जिनको सेमीकंडक्टर्स आते हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा वीडियो। देखिए, अच्छे से समझे। आज इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसमें सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे और डायोड्स पढ़ेंगे। इसमें पूरे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे और PN जंक्शन, P और N टाइप के सेमीकंडक्टर्स, और बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है जो हमको आज से स्टार्ट करना है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डायोड। तो आप देख सकते हैं आपके पास नोट्स हैं, आपको ग्रुप पे सारे नोट्स दे दिए गए हैं। जब आप वीडियो देखें तो नोट्स लेके बैठें और देखें और नोट्स पढ़ें अच्छे से, ठीक है। और जिस किसी को भी नोट्स की ज़रूरत हो या नोट्स लगे, वो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें नोट्स करके, या नोट्स लिख कर सेंड करें तो उसे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन है कि हम, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो यूनिट है सेमीकंडक्टर एंड डायोड, तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या? तो इसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मली क्या, जितने भी सेमीकंडक्टर्स है, डायोड है, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसमें कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वह मटेरियल होते हैं जिनमें सबसे पहली चीज़ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने के कारण वहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। तो जिन भी मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वह कंडक्टर या चालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। कुचालक पदार्थ या वेट कंडक्टर या इंसुलेटर किसे कहते हैं? तो वह मटेरियल जिसमें फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते एवं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता, है ना। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वह कंडक्टर होंगे। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके आगे आते हैं जो हमको बेसिक टॉपिक इसमें पढ़ना है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? तो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़े कंडक्टर, ठीक है, और फिर दूसरा पढ़ा इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर वह पदार्थ हैं जिसकी चालकता, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी इसको बोलेंगे चालकता या प्रतिरोधकता। तो हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर या अर्धचालक वह पदार्थ है जिनकी चालकता या प्रतिरोधकता या कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी चालक एवं कुचालक, कंडक्टर एवं इंसुलेटर के बीच में लाई करती है या गुजरती है। फिर से कि अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता या प्रतिरोधकता, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी कंडक्टर एवं इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, वही क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। या आपके पास नोट्स में लिखा हुआ इंसुलेटर के बीच में होती है। ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल भी कहा जाता है। ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक शब्द का यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इसलिए क्योंकि इनका उपयोग हमेशा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में किया जाता है। अब इसमें पढ़ने वाली चीज़ क्या है तो देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो इसकी चालकता जो होती है और प्रतिरोधकता, तो चालकता क्या, चालकता कंडक्टर से कम होती है,
कंडक्टर से कम और प्रतिरोधकता और इंसुलेटर से ज़्यादा, इंसुलेटर से ज़्यादा। क्या कह सकते हैं, जब चालकता की बात होगी तो ये कंडक्टर से कम चालक होते हैं और इंसुलेटर से अधिक, इंसुलेटर से अधिक। और प्रतिरोधकता का क्या इफेक्ट होता है, प्रतिरोधकता मीन्स करंट का संचालन को रोकना, जो इंसुलेटर में ज़्यादा पाया जाता है। तो प्रतिरोधकता इंसुलेटर से कम, कंडक्टर से ज़्यादा। ठीक है, प्रतिरोधकता इंसुलेटर से कम होती क्योंकि इनमें इंसुलेटर सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी पदार्थ होता है, या वो रेजिस्टिविटी प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। और जो कंडक्टिविटी कंडक्टर प्रेजेंट करता है, तो कंडक्टिविटी किससे कम होगी, कंडक्टर से कम होगी। और रेजिस्टिविटी कौन ज़्यादा दिखाता है, इंसुलेटर, तो रेजिस्टिविटी किससे कम होगी, वो होगी इंसुलेटर से कम। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी किनके बीच में लाई करती है, कंडक्टर और सेमी इंसुलेटर के बीच में। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ध्यान दें। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम शून्य तापमान, तापमान पर इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। इंसुलेटर मतलब 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। एवं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, कंडक्टिविटी दर्शाते हैं। कौन, ये सेमीकंडक्टर। तो ध्यान दें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो होता है 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, और रूम टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ये होता है हमारा सेमीकंडक्टर। तो आप देख सकते हैं ये होता है सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन है, बेसिक डेफिनेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स दिए हुए हैं, और दो टाइप के सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं। पहला होता है आंतरिक अर्धचालक, या इसको बोलते हैं निज अर्धचालक या इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दोनों के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। आप यहाँ नोट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन्हें चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होते हैं एक्सटेंसिव और इंस्ट्रिंसिक सेमी। तो सबसे पहला था हमारे पास सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। पहला है इंस्ट्रिंसिक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। दो टाइप के सेमीकंडक्टर, इंस्ट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब दोनों डिफरेंस क्या है बेसिक बहुत ध्यान से समझे। मैं यहाँ पे समझाऊंगा बस, आपको बाकी नोट्स से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो डिफरेंस ऐसा आता है कि इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। क्यों होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, देखते हैं। इनमें क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं तो हम कह सकते हैं जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल होते हैं, जर्मेनियम के क्रिस्टल्स जो प्योर कंडीशन पे, इनमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी, अशुद्धियाँ नहीं होगी, या प्योर स्टेट में होंगे। प्योर क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल ही क्या कहलाते हैं, आंतरिक अर्धचालक या इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या कहलाते हैं। जब सिलिकॉन जर्मेनियम प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, इनमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, तो इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, बैलेंस बैंड में। अभी बैंड एनर्जी डायग्राम पढ़ेंगे उसको समझ में जाएगा। तो अभी याद रखें, बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए, कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की या थर्मल पावर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण की कंडक्टिविटी क्या होती है, धीरे धीरे दर्शाने लगती है, कंडक्टिविटी कम होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं,
टेम्परेचर अधिक होते जाता है तो इनकी कंडक्टिविटी भी क्या होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ेगी कैसे, जब यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम एनर्जी फ्लो कराएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये कहाँ आएंगे, कंडक्शन बैंड पर। कंडक्शन बैंड पे आएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ाने लगते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, किसकी, प्योर सेमीकंडक्टर की, जो क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्या प्योर क्रिस्टल होता है। अब इसमें कंडीशन कैसी होती है, तो हमने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ये एटम है, परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं ये एटम है, यह इलेक्ट्रॉन्स है पूरे, ठीक है। जब इसमें हम एनर्जी फ्लो कराते हैं तो ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। कोवेलेंट बॉन्ड से जब इस पर टेम्परेचर फ्लो कराते हैं, सबके क्या हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। जैसे जैसे कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने इस ज़्यादा डेंसिटी वाले एरिया से कहाँ चले जाते हैं, कम डेंसिटी वाले एरिया जैसे ब्लैंक स्पेस में, कहाँ चले जाते हैं, ब्लैंक स्पेस में चले जाते हैं। ब्लैंक स्पेस में जैसे जाते हैं तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन हट गया तो यहाँ क्या बचेगा, खाली एक होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल, होल बन जाएगा। और होल बन जाएगा, होल से मतलब होल का मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी को ही दर्शाता है होल। और इससे क्या होने लगेगी, इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। तो इस तरीके से इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वर्क करता है, और ये उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। और याद रखें, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। और दूसरी चीज़, इसमें जो करंट फ्लो होती है वो कौन सी डायरेक्शन पे होती है, अपोजिट डायरेक्शन पे फ्लो होने लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगती है। अब सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन पे नहीं, टू डायरेक्शन में फ्लो होती है, सॉरी, किस में होती है, टू डायरेक्शन में फ्लो होती है, अपोजिट पे नहीं। इसमें जो करंट फ्लो होती है वो टू डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है। ये होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक, या इसको बोलते हैं इम्प्योर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब इसमें क्या होगा, देखो हमने यहाँ पे जो इंस्टेंसिक में बात की थी उसमें क्या किया था, सिलिकॉन और जर्मेनियम के प्योर क्रिस्टल यूज़ कर लिए थे। यहाँ पे क्या होगा, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम नियम के प्योर क्रिस्टल में पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट, मतलब पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ, या पेंटावेलेंट ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज़, जैसे आर्सेनिक, इंडियम, फास्फोरस एक्सेट्रा मिला दिया जाए, तो वह जो सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या बाह्य अर्धचालक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब किसी सिलिकॉन जर्मेनियम के प्योर क्रिस्टल में पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ या पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धियों को, जैसे कि आर्सेनिक, इंडियम, फास्फोरस एक्सेट्रा को मिला दिया जाए, तो इससे जो क्रिस्टल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, या बाह्य अर्धचालक कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं, अब ये इम्प्यूरिटीज़ मिलाएंगे, तो जैसे ये क्रिस्टल है, मान लेते हैं किसका, सिलिकॉन का। अब यदि इसमें कोई इम्प्यूरिटी मिलाना है, इम्प्यूरिटी मिलाना है, तो इसको इसमें मिलाने के लिए किसी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो जिस मेथड के थ्रू इसमें इम्प्यूरिटीज़ मिलाई जाती है या अशुद्धियाँ मिलाई जाती है उसे बोलते हैं डोपिंग, डोपिंग मेथड। डोपिंग विधि की सहायता से किसी प्योर क्रिस्टल में या सिलिकॉन और जर्मेनियम के प्योर क्रिस्टल में क्या मिलाई जाती हैं, इम्प्यूरिटीज़ मिलाई जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, डोपिंग मेथड कहा जाता है। और जिस लिमिट तक किसी भी मटेरियल में इम्प्यूरिटी मिलाते हैं या डोपिंग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, डोपिंग लिमिट। जिस लिमिट तक, मतलब एक लिमिट होगी इसकी, तो वहाँ तक जब हम क्या मिलाते हैं, इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग लिमिट।
ये होता है हमारा। अब इसमें क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी इंस्ट्रिंसिक से थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसे फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल जाते हैं, और इम्प्योरिटीज़ के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और यहाँ पे निर्माण हो जाता है किसका, होल और इलेक्ट्रॉन्स का, जिससे हम आगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। तो ये जो बाह्य अर्धचालक होते हैं, तो ये बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। जब इसमें इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं ये दो टाइप के बन जाती है, एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक्सटेंसिव या बाह्य प्रकार के अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है पी टाइप का, दूसरा होता है एन टाइप का। तो ध्यान से समझे इसमें क्या होगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे लेके चल रहे जर्मेनियम, तो याद रखें जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं ये क्या होते हैं, टेट्रा वैलेंट, मतलब चतुसंयोगी, संयोजी, मतलब इनकी संयोजकता कितनी होती, चार, या टेट्रावेलेंट होते हैं, ये चार इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी में जब पी टाइप का हम क्या एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर प्राप्त करते हैं तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, जर्मेनियम के क्रिस्टल के लिए, जर्मेनियम के क्रिस्टल में, जब जर्मेनियम की क्रिस्टल में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जब जर्मेनियम के क्रिस्टल में ट्राईवेलेंट मतलब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला देते हैं, तो क्या मिला देते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिक्स करते हैं, किस मेथड की सहायता से, डोपिंग विधि की सहायता से। तो यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन, तो आप देखिए कैसे होता है। तब यहाँ पे क्या बनता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। वो कैसे बनता है देखते हैं। ये सेंट्रल पे उपस्थित इंडियम, जो इंडियम क्या है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ है। इंडियम का एक एटम कहाँ पे, सेंटर पे। ये कितनी संयोजकता रखता है, त्रिसंयोजी है। कितने संयोजी है, त्रिसंयोजी है, ठीक है। तो हम इसके चारों ओर आएंगे हमारे जर्मेनियम के क्रिस्टल, तो आप देख सकते हैं क्या होगा। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ट्राईवेलेंट है तो इसका तीन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंडियम सेंट्रल एटम रहेगा, आजू बाजू कौन से एटम आएंगे, जर्मेनियम के क्रिस्टल के एटम्स आएंगे। तो जर्मेनियम के क्रिस्टल के एटम मान लो यहाँ आया एक, दूसरा यहाँ आया, तीसरा यहाँ आया, चौथा ये। तो चार जर्मेनियम के क्रिस्टल आए जो किसके पास आए, इंडियम के साथ क्या करने के लिए, पेयरिंग करने के लिए। तो ये जुड़ते हैं। हमको मालूम है जर्मेनियम कितने संयोजी है, चार संयोजी। इसकी संयोजकता या वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो ये आगे भी जुड़े होंगे ऐसे अलग अलग इंडियम एटम के साथ। तो हम देखते हैं कि जर्मेनियम इंडियम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेता है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। दूसरा जर्मेनियम इसके साथ कोवेलेंट, तीसरा जर्मेनियम इसके साथ कोवेलेंट, चौथा जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम के पास तो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी चार होती है, आप देख सकते हैं। तो इनके एक एक एटम, एक एक इलेक्ट्रॉन ने इंडियम के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लिया, पेयर कर लिया, पेयरिंग कर लिया या जोड़ा बना लिया, ठीक है। बचता है चौथा जो जर्मेनियम का क्रिस्टल है, वो इसके साथ कोई भी इंडियम एटम के साथ क्या नहीं कर पाता, यहाँ पे साझेदारी नहीं कर पाता, जिसके कारण यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक होल। क्या प्रोड्यूस हो जाता है, होल। तो होल का क्या होता है, होल यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है और यहाँ पे होल का निर्माण हो जाता है इंडियम एटम के पास। तो होल का निर्माण होने से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने से इंडियम एटम में क्या जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, माइनस चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें होल क्या करते हैं,
मेजोरिटी में होते हैं। आप देखेंगे होल क्या होंगे, बहुसंख्यक। और दूसरी चीज़ क्या होगा, यही क्या करेंगे, चार्ज को फ्लो कराएंगे, या चार्ज कैरियर भी कहा जाएगा इन्हें। क्या कहा जाएगा, चार्ज कैरियर, या होल मेजोरिटी में रहेंगे, इनको बहुसंख्यक कहा जाएगा। तो यह क्या कहा जाएगा, चार्ज कैरियर, या इसको बोलते हैं आवेशवाहक। किस टाइप के सेमीकंडक्टर में, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या हो जाता है, एक होल का निर्माण हो जाता है। इससे होल यहाँ पे काय में आ जाते हैं, मेजोरिटी में आ जाते हैं। मेजोरिटी में आने के कारण ये किस चीज़ का, चार्ज का फ्लो भी यही करते हैं, या चार्ज कैरियर के रूप में कार्य भी कौन करते हैं, होल। और होल के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी क्षमता होती है। तो आप देख सकते हैं ये क्या डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और होल का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें जर्मेनियम के क्रिस्टल के साथ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे इंडियम को मिक्स करते हैं, तो इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन से पेयर कर लेते हैं। मगर जर्मेनियम का जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है, चौथा एटम होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन इंडियम के साथ क्या नहीं कर पाता, पेयरिंग, क्योंकि इंडियम के पास तो एटम ही नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होने से यहाँ पे क्या बन जाता है, एक होल बन जाता है। होल बनने से हम देख लेते हैं कि पी टाइप में होल ही क्या होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। और चार्ज कैरियर के रूप में भी किसका यूज़ किया जाता है, होल का यूज़ किया जाता है। किस टाइप में, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है ना, इसलिए तो होल बन रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी, मतलब अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एन टाइप का। सेम यही प्रोसीजर इसमें लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, एन टाइप में क्या होगा, इसमें हम करते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं। पेयर क्रिस्टल में जर्मेनियम और सिलिकॉन के पेयर क्रिस्टल में पेंटावेलेंट या पंच संयोजी इम्प्योरिटी, पंच संयोजी इम्प्योरिटी जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे क्रिस्टल लिए जर्मेनियम का, और यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लिए। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होगी, आर्सेनिक, इसको लिखते हैं AS। ठीक है, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिलाते हैं प्योर क्रिस्टल जर्मेनियम के क्रिस्टल के साथ, तो क्या होता है हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सेंटर में आया क्या, आर्सेनिक का क्रिस्टल। ये 4 जर्मेनियम क्रिस्टल से जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे देखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके पास सबसे पहली चीज़ तो हम देखते हैं यहाँ पे एक जर्मेनियम, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये इसके साथ ज्वाइंट होंगे सब 4 जर्मेनियम क्रिस्टल। जर्मेनियम ये भी जर्मेनियम है, जर्मेनियम। आपको मालूम जर्मेनियम के पास प्रत्येक एटम के पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं, हमने आर्सेनिक की बात की, तो आर्सेनिक को हम क्या बोल रहे हैं, पेंटावेलेंट या पंच संयोजी, मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके एक्सटर्नल ऑर्बिटल में। मतलब कि यदि हम एक्सटर्नल ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसमें, आर्सेनिक में। और इसमें कितने प्रेजेंट रहेंगे एक्सटर्नल ऑर्बिट में, 4। तो 4 संयोजी सॉरी इसमें 3 रहेंगे इंडियम में, वैसे 5 रहेंगे। और जर्मेनियम के एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने हैं, 4 हैं। तो आप देखेंगे इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। तो पेयर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखें आप, पहला जर्मेनियम के साथ, दूसरा जर्मेनियम के साथ, तीसरा जर्मेनियम के साथ, और चौथा जर्मेनियम के साथ। तो आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन ने जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लिया, पेयरिंग कर ली या जोड़ा बना लिया। आप देखेंगे यहाँ पे भी यदि ये 4 को लें हम कैलकुलेशन में, ये 4 ने आपस में पेयरिंग की, शेष क्या बचा, 1 बच जाता है रिमेनिंग। तो इस रिमेनिंग का क्या होता है, ये
पेयरिंग नहीं कर पाते, इससे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और ये बाहर निकला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आप देख सकते हैं कि जो एन टाइप है इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। किसकी संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे मेजोरिटी, किसमें, मेजोरिटी या बहुसंख्यक, और होल यहाँ पे क्या होंगे, माइनॉरिटी। अब आप बता सकते हैं इसमें, यदि इसमें होल चार्ज कैरियर था तो इसमें चार्ज कैरियर का काम कौन करेगा, इसमें चार्ज कैरियर होंगे, चार्ज कैरियर मतलब आवेश वाहक कौन होंगे, वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है, और जो बहुसंख्यक होता है मेजोरिटी में होता है वही क्या करता है, चार्ज को कैरी करता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एन टाइप और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स हैं, उनकी वर्किंग आपके सामने है। आई होप यहाँ पे आपका एन टाइप और पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसका अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। यदि आप कहें यहाँ पे, यदि हमने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक कम है तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। तो आर्सेनिक प्लस में रहता है और इंडियम माइनस पे चार्ज लेके चलता है। पी टाइप के में होल मेजोरिटी में होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होते हैं। पी टाइप में चार्ज कैरियर होल होते हैं, यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझते हैं हम जो हमारा आपके सिलेबस का टॉपिक है, एनर्जी बैंड डायग्राम। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है एनर्जी बैंड डायग्राम, आप देख सकते हैं कि जब भी हमने पढ़ा है, हमने जब स्टार्टिंग पढ़ी थी क्या इस सब्जेक्ट की, टॉपिक पढ़ा था हमने एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ एसी एंड डीसी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो हमको कैसे पता चलता है कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है और कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर है, तो उसी की जो एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि कैसा होता है। तो हम जो एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ते हैं उसी से हम डिसाइड कर पाते हैं या कर लेते हैं कि भाई जो हमारे पास मटेरियल है उस डायग्राम के हिसाब से वो क्या है, मेटल है या इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो हम इसको ही पढ़ेंगे और समझते हैं क्या होता है एनर्जी बैंड डायग्राम। आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने कुछ बैंड एनर्जी डायग्राम बने हुए हैं। देखो, इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और मेटल के लिए। तो वो कैसे समझेंगे, तो समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनर्जी बैंड डायग्राम होता क्या है। एनर्जी बैंड डायग्राम का मतलब क्या है, ध्यान से देखें। ये मान लेते हैं किसी मेटल या किसी मटेरियल का ऑर्बिटल है या न्यूक्लियस है, इसके पास ऑर्बिटल होंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम मान रहे हैं ना। तो आप देखेंगे कि इसकी एनर्जी, ये न्यूक्लियस है, नाभिक, न्यूक्लियस, तो जो ये नाभिक है, तो नाभिक के पास भी जो ऑर्बिट होता है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम एनर्जी। फिर उससे दूर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी क्या होती जाती, कम होती जाती। क्या, एनर्जी यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, फिर यहाँ एनर्जी कम होगी, फिर यहाँ भी एनर्जी कम होगी। तो हम देखते जाते जैसे जैसे कोई भी मटेरियल या कोई भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस से दूर जाने पर जो ऑर्बिटल आते हैं उनकी एनर्जी लेवल क्या होता है, कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियर के सबसे पास में है उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। मतलब कि इसमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। इन्हीं एनर्जी को हम किसके थ्रू जान सकते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू। और इन्हीं एनर्जी को हम दर्शाते हैं किसमें, एनर्जी बैंड डायग्राम में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक ऑर्बिटल का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है ना। तो इन्हीं एनर्जी लेवल को किससे दर्शाया जाता है, एनर्जी बैंड डायग्राम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है वैलेंस बैंड, फिर फॉरबिडन गैप और फिर कंडक्शन बैंड। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि किसी भी एटम में उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस कंडीशन पे होते हैं, कि सभी के बॉन्डिंग होगी आपस में और वो जुड़े रहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल पे ले रहे हैं Cl2, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल Cl, तो कह सकते हैं ये एक एक इलेक्ट्रॉन के
साझेदारी से क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है ना, तो ये हो जाएगा Cl। तो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है किससे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, मतलब इसके हर ऑर्बिट में बैलेंस होता है। मतलब हम कह सकते हैं जैसे कि हमने पढ़ा 2 8 8 18 18 32 32, ये केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 रह सकते हैं, सेकंड में 8, थर्ड, ऐसा 8 8 करके बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं जिनके आपस में कनेक्ट रहते हैं किससे, बॉन्डिंग से या बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, बैलेंस बैंड में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, बैलेंस बैंड में। या कह सकते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, सब बैलेंस होते हैं, ठीक है। आगे, अब बैलेंस बैंड को कंडक्शन बैंड से अलग करने के लिए, बैलेंस बैंड को कंडक्शन बैंड से अलग करने के लिए बीच में एक गैप होता है जिसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को पहुँचाने के लिए कुछ एनर्जी लेवल होगा या एनर्जी गैप होगा। कि मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे एनर्जी लेवल है, मान रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लाने के लिए कितना गैप लाना पड़ेगा, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितना, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में सेपरेशन करता है वो क्या कहलाता है, फॉरबिडन गैप कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉरबिडन गैप कहलाता है। और ये क्या दर्शाता है कि जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कंडक्शन बैंड तक लाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दर्शाता है फॉरबिडन गैप। इसी को बोलते हैं एनर्जी गैप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनर्जी गैप भी कहा जाता है। एनर्जी गैप कहा जाता है, इसे Eg से दर्शाया जाता है, ठीक है। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे क्या, बैंड किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। उससे पहले पढ़ लेते हैं कि इंसुलेटर के लिए बैंड कैसे पहचानेंगे, सेमीकंडक्टर के लिए बैंड कैसे पहचानेंगे और मेटल के लिए बैंड कैसे पहचानेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बताया बैलेंस बैंड होगा और गैप क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी गैप होगा, कंडक्शन बैंड होगा। सभी में देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो अब क्या होता है, ध्यान से देखिए आप, जो इंसुलेटर होते हैं इनमें बैलेंस बैंड में तो अपने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस रहते हैं, मगर जो इनका गैप होता है फॉरबिडन गैप, वो कंडक्शन बैंड तथा वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। बहुत ज़्यादा गैप होने के कारण इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ नहीं आ पाते। मान लो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस, उसको यहाँ तक आने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी गैप कितना है, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी चाहिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन तक लाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका गैप भी ज़्यादा होता है, दोनों के अकॉर्डिंग या दोनों के कंपेयर में इसका गैप ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं गैप ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, कहाँ तक, कंडक्शन बैंड तक। और जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचते हैं तो ये कंडक्टिविटी दर्शाता नहीं है या रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। सेकंड देखते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत कम होता है। क्या होता है, गैप बहुत कम होता है। आप देख सकते हैं 1 एग्जांपल के तौर पे लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत है, मतलब 75 बहुत ज़्यादा होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नॉर्मल कंडीशन पे हम कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कंडक्टिविटी भी दर्शाता है या रेजिस्टिविटी भी दर्शा सकता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचाने के लिए कोई ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन समझे सबसे पहले कि हमने अभी इसके पहले पढ़ के आया 73 डिग्री 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह वर्क करने लगता है। किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या करता है, कंडक्टिविटी भी दर्शाता है। मतलब जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो होंगे आराम से, और जिसके कारण ये किसके तरीके से व्यवहार करेगा, कंडक्टर की तरह से। और 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसकी तरह व्यवहार करता है, इंसुलेटर की तरह। अब आते हैं हम थर्ड, मेटल, जो कंडक्टर होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, कंडक्टर, ठीक है। तो मेटल्स क्या होंगी, तो इसमें बैलेंस बैंड जो है और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाते हैं उतने ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ, कंडक्शन बैंड पे पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इसलिए इसमें क्या होता है, कंटिन्यू
कंडक्शन होते रहता है या कंडक्टिविटी फ्लो होती है, इसमें कोई भी फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप नहीं पाया जाता है। तो ये तीनों डायग्राम है किसके लिए, हमारे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल्स के लिए। तो आप देख सकते हैं, आपको बताया गया कि जो आपके पास नोट्स है उस पर लिखा हुआ है बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप। तो तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया अच्छे से कि क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है एनर्जी बैंड डायग्राम किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए समझा दिया गया, इंसुलेटर के लिए समझा दिया गया, मेटल के लिए समझा दिया गया। और इसको नोट से अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर का प्रभाव क्या है। तो हमने देखा कि दो कंडीशन हमने पढ़ी। तो सेमीकंडक्टर के लिए हम टेम्परेचर इफ़ेक्ट पढ़ लेते हैं। तो टेम्परेचर इफ़ेक्ट क्या होगा देख लेते हैं। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, ठीक है, ध्यान से समझें, दो कंडीशन में पढ़ेंगे हम। तो देख सकते हैं जब टेम्परेचर कितना हो, मान लेते हैं 273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान। ठीक है, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान या नॉर्मल कंडीशन बोलेंगे इसको, किसके लिए, हम जो हमने बैंड्स पढ़े हैं उसके लिए इसको नॉर्मल कंडीशन बोलेंगे। कैसे, तो वो हो जाता है नॉर्मल कंडीशन कैसे कि जो हमारे ये बना हुआ था हमारा बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो ये बैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था, ये फॉरबिडन गैप था। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए। तो जब परम शून्य तापमान होता है तो इसमें क्या होता है, जितने भी जो भी मटेरियल से जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं इन पे क्या होता है, जो बैलेंस बैंड होता है, जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत अधिक बॉन्डिंग के साथ या ज़्यादा मजबूती के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से। जुड़े होने के कारण क्या होते हैं कि ये यहाँ से एनर्जी लेवल क्रॉस करके कहाँ नहीं पहुँच पाते, कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुँच पाते। जब वो कंडक्शन बैंड तक पहुँच ही नहीं पाते हैं तो स्वाभाविक है जब वो कंडक्शन बैंड में पहुँचेंगे नहीं तो कंडक्टिविटी दिखाएंगे नहीं या दर्शाएंगे नहीं। जब कंडक्टिविटी दर्शाएंगे नहीं तो ये किसकी तरह व्यवहार करने लगेंगे, इंसुलेटर की तरह। तो हम कह सकते हैं परम शून्य तापमान पर सेमीकंडक्टर्स के सारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्ड के साथ या मजबूती के साथ आपस में जुड़े होते हैं, जो बैलेंस बैंड में रहते हैं। बैलेंस बैंड से फॉरबिडन गैप क्रॉस करने के लिए उनके पास एनर्जी लेवल नहीं होता है, जिसके कारण वो कहाँ नहीं पहुँच पाते, कंडक्शन बैंड पे नहीं पहुँच पाते। और कंडक्शन बैंड पे नहीं पहुँच पाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, जब कंडक्शन बैंड पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुँच पाएगा तो यहाँ कंडक्शन होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। तो ये किसकी तरह आप व्यवहार करने लगता है, इंसुलेटर की तरह। यदि यहीं पर मैं ऐसा करूं, टेम्परेचर को बढ़ा दूं, यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो, यदि टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ाया जाए तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एनर्जी लेवल जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। और जैसे एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा तो ये कहाँ जाने लगेंगे, सारे बॉन्ड रिलीज करके या बॉन्ड तोड़ के, जितने भी कोवेलेंट बने बॉन्ड बने हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तोड़ के वो कहाँ जाने लगेंगे, कंडक्शन बैंड पे जाने लगेंगे और थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं। ठीक है, तो ये होता है टेम्परेचर का इफेक्ट कि परम शून्य तापमान पे या एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है। तो नॉर्मल सी कंडीशन है, टेम्परेचर का इफेक्ट ऐसा होता है कि जब वो 273 पे है तो वो क्या होगा, जो भी बैलेंस बैंड है वहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स अपने टाइटली बॉन्ड के साथ जुड़े रहेंगे। और यदि टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाएँ धीरे धीरे तो आप देखेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूटेगा और वो कहाँ पहुँचेंगे, कंडक्शन बैंड में, कंडक्टिविटी को दर्शाएंगे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, इसको पीएन संधि भी बोलते हैं। जब क्या होता है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है या जोड़ के एक जंक्शन बना लिया जाता है, तो उसी को क्या कहेंगे, पीएन जंक्शन ही कहते हैं, जिसमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। अब वो जुड़ते कैसे, तो आप देख सकते हैं, ये मान लेते हैं पी टाइप का है और ये एन, इस तरफ एन टाइप का। ठीक है, ये पी है, ये एन है। तो पी में हमने पढ़ाई क्या रहते हैं, होल मेजोरिटी में रहते हैं, तो होल्स बना लिए। और एन में क्या रहते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बना लिए, ठीक है, क्या बना लिए, इलेक्ट्रॉन्स बना लिए, इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। अब क्या होता है, इन दोनों के सेपरेशन से यहाँ पे क्या बन जाती है, एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है, इसको डिप्लेशन लेयर बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लेशन, डिप्लेशन लेयर, ठीक है, जो पी और एन को अलग अलग रखती है, सेपरेट रखती है, क्योंकि इनकी डेंसिटी के कारण यहाँ पे प्रोड्यूस जाती है क्या, डिप्लेशन लेयर। तो जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर को के साथ जोड़ा जाता है या मिलाया जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक जंक्शन बन जाता है जिसे बोलते हैं पी एन जंक्शन, ठीक है, पी एन जंक्शन, या इसे जो भी बोलेंगे, इससे जो डायोड बनेगा इसे बोलेंगे पी एन डायोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पी एन डायोड या पी एन सेमीकंडक्टर डायोड भी कहा जाता है। तो ये पी एन डायोड यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है जब इसे हम पी और एन को आपस में मिला देते हैं। और बीच में बनने वाली लेयर को डिप्लेशन लेयर कहते हैं। इसके बीच का डिफरेंस 10⁻³ मीटर तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसमें कि अब यदि हमने पी और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर को जोड़ के पी एन डायोड बनाया है तो इसी से हम क्या करेंगे, बाइसिंग बनाएंगे, जिसको बोलते हैं अभिनति। दो तरीके की बनती है बाइसिंग, बाइजिंग, बाइजिंग इसको बोलते हैं अभिनति, अभिनति, अभिनति। एक होती है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, और दूसरी होती है रिवर्स। फॉरवर्ड वाइजिंग, रिवर्स वाइजिंग, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति। दो प्रकार की अभिनति पढ़ेंगे, किसके अकॉर्डिंग, पीएन जंक्शन के अकॉर्डिंग। अब यदि मैं क्या करूं, इस पीएन जंक्शन को बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी से जोड़ दूं, देखो क्या होगा, जब तक इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल के बीच में कुछ आपस में रिएक्शन होनी चाहिए, जो तभी होगी जब यहाँ पे बैटरी जुड़ी रहेगी। तो देखेंगे बहुत ईजी है बाइजिंग। एक होती है फॉरवर्ड अग्र अभिनति, दूसरी होती है रिवर्स पश्च अभिनति, ठीक है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो हमारा बीम का सेकंड वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड वाइजिंग, रिवर्स वाइजिंग, ठीक है। अच्छे से समझिए, जब तक इसको पढ़ के रखिए, अच्छे से तैयारी करके रखिए। जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वैसे मैंने बहुत बेसिक नॉलेज के साथ आपको समझाया है, अभी तक जितना भी समझाया है बेसिक नॉलेज के साथ। आई होप आपको अभी तक जो भी पढ़ाया है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके बताइए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और अच्छे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि वीडियो समझ में नहीं आती तो 1-2 बार वीडियो देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी इसका सेकंड वीडियो भी अपलोड होगा आपके लिए, जो आपके लिए बीम के लिए, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे इसी में, तो बीम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको अभी तक जो भी देखा है वीडियो में अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, और जो टॉपिक बचा हमारा बाइजिंग, जहाँ आके हम रुक गए हैं, इसको हम नेक्स्ट, क्योंकि एकदम से बहुत सारा हो जाएगा तो समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए जो बाइजिंग बची है इसको हम कब पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।